हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का बेल्ट ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज़ के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। ये हमारा 1 मीटर कपड़ा है ब्लाउज़ के लिए। तो सवाल ये उठता है कि हमें ऐसे करके कितना फोल्ड करना है, यानी कि कितना फोल्ड करेंगे अपना ब्लाउज़ कट करने के लिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैंने 11.5 इंच पे फोल्ड किया है। ऐसा क्यों किया है, इतना क्यों मैंने लिया है, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ब्लाउज़ ले लेंगे, ठीक है। उसका बटन इस तरीके से हुक लगा देंगे। इसके बाद हम इसका नाप लेना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसकी लंबाई हम देख लेते हैं। अच्छे से खींच के हम देखेंगे तो लंबाई हमारा यहाँ पे 14 इंच आ रहा है। अब इसके चेस्ट का निशान हम लेंगे। तो देखिए चेस्ट यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है। किसी भी साइड आप देख सकते हैं, दूसरी साइड भी मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है और पूरा हम इस तरीके से देखेंगे तो ये 19 इंच आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये इसका डबल करेंगे तो 38 साइज़ का ब्लाउज़ है, ठीक है। तो कितना हमें फोल्ड करना है इसी के हिसाब से हम लेंगे, चेस्ट के हिसाब से। तो 9.5 हमारा आ रहा था, तो उसमें हम 2 इंच ऐड कर लेंगे तो 11.5 होगा। तो हम यहाँ पे 11.5 पे फोल्ड करेंगे। इसके बाद हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई तैयार जो होगी वो 14 इंच की होगी, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 15 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और देखिए आप यहाँ पे फोल्ड मैंने किया है 9.5 इस तरीके से और 2 इंच मार्जिन के लिए, यानी कि हमारा 11.5 इंच पे मैंने फोल्ड किया है। अब लंबाई वाले लाइन को हम सीधा कर लेंगे, 15 इंच वाले को इस तरीके से मैंने सीधा कर लिया लंबाई का निशान। इसके बाद हम शोल्डर यानी कि कंधा पे निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच 38 साइज़ के लिए। इसके बाद हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल मैंने 6 इंच लिया है और इस तरीके से इसे मिला दिया है। इसके बाद हमें अपना चेस्ट का निशान लगाना होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं चेस्ट का चौथा भाग आ रहा था 9.5 इंच और उसमें 2 इंच हम ऐड करेंगे तो 11.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर का निशान इस तरीके से हम देख लेते हैं, जैसा हमने चेस्ट का निशान निकाला था ना, उसी तरीके से कमर का। तो इस तरीके से ये 16 इंच आ रहा है और 16 मतलब 32 इंच कमर है। उसका चौथा हिस्सा हम लेंगे 8 इंच। तो यहाँ पे 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1 इंच हम टक्स पॉइंट के लिए लगाएंगे और 2 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन के लिए रखना होगा। जो पीछे का टक्स होता है ना, बैक पार्ट की हम कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो पीछे 2 टक्स लगते हैं उसके लिए मैंने 1 इंच लिया था। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई दी है 1.5 इंच पे, पीछे का हिस्सा है तो इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच की गोलाई देंगे और आगे वाले पल्ले में हमें 1 इंच की गोलाई देनी होती है। और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे हल्का सा हमें नीचे जाना है इस तरीके से। ऐसा मतलब हल्का सा नीचे जाने से, डाउन करने से हमारा झोल नहीं आता है ब्लाउज़ में। इसके बाद गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और पीछे का गला हमें रखना है 10 इंच। तो 10 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है इस तरीके से। और जो नीचे हमने निशान लगाया है वहाँ पे हम 3 इंच लेंगे चौड़ाई गले की और ऊपर हमारा 2.5 इंच है। इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है। इसके बाद आप चाहें जिस भी शेप का गला बनाना चाहें आप बना लें। मैं यहाँ पे सिंपल राउंड शेप में बना रही हूँ, तो मैं गोल ही शेप दूंगी इस तरीके से यहाँ पे। और किसी किसी को ऐसा होता है कि गले का शेप राउंड में अच्छे से देना नहीं आता है, तो यहाँ पे 1 इंच की गोलाई हमें देनी होती है। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट का निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब चलिए फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम कपड़े को बिछा लेंगे और थोड़ा सा हमें कपड़े को आगे की तरफ और बढ़ाना होता है।
हमें 1 से 1.5 इंच आगे बढ़ाना होगा फ्रंट पार्ट के लिए। आगे का हिस्सा हम बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसलिए हमें 1 से 1.5 इंच चौड़ा और रखना पड़ता है। और इस तरीके से हम अपने पीछे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे अच्छे से सेट करते हुए। और आगे की साइड जिधर गला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1/2 इंच आई और हुक के लिए रखा है। 1/2 इंच उधर रखना होता है। और चारों तरफ सेम इसी तरीके से इसके ऊपर से निशान लगा लेंगे एज इट इज़। चारों तरफ से पहले निशान लगाएंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे मैंने अच्छे से निशान लगा लिया है। और इधर की साइड छूट गया है, तो देखिए इतना हमने एक्स्ट्रा रखा था कपड़ा। तो देखिए ऊपर की साइड हम आर्म होल की तरफ 1 इंच लेंगे और कमर की साइड में हमें 1.5 इंच लेना होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। और इधर हमारा आई हुक के लिए 1/2 इंच मार्जिन पहले से ही था। इसके बाद हम गले पे निशान लगा लेंगे सबसे पहले। तो आगे का गला हम 6 इंच का रखेंगे, तो सेम उसी तरीके से नीचे गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। तो आगे हमारा आई हुक के लिए 1/2 इंच है, तो हमें 3.5 इंच रखना है और इस तरीके से मिलाना है। और यहाँ पे गोलाई देनी है गले की। ये मैंने गले की गोलाई दे दी है। इसके बाद हम बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसमें फिर से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना होता है। दोनों तरफ से हमने 1 इंच पे निशान लगा के इसको सीधा लंबा लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए देखिए हमारा बस्ट पॉइंट जो होता है वो यहाँ पे 11 इंच है मेरा बस्ट पॉइंट। और इसी के इर्द गिर्द हमें निशान लगाना है चारों टक्स पॉइंट का। देखिए बेल्ट हम हुक की साइड से, यानी कि जिधर हम हुक लगाएंगे उधर की साइड से हम 3.5 इंच रखेंगे, तो दोनों तरफ हमारा सिलाई में दबेगा। तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 4.5 इंच पे कट करने के बाद जब हमारा सिल के तैयार होगा, दोनों इंच हाफ मार्जिन जाएगा, तो हमारा 3.5 इंच तैयार हो जाएगा। और इधर की साइड हम 4 इंच रखेंगे कमर की साइड में, ठीक है। जो हमने इधर 4 इंच निशान लगाया है, हुक की तरफ भी हम 4 इंच का निशान लगा के और सीधा लंबा पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो 1/2 इंच मैंने ऊपर निशान लगाया है, उधर हम इस तरीके से ऊपर की ओर मोड़ देंगे निशान को। आप चाहे तो अंदर की तरफ थोड़ा और गहराई देते हुए यहाँ पे थोड़ा गोलाई की तरह बेल्ट कट कीजिएगा। मैं यहाँ पे उसी तरीके से कर रही हूँ, हल्का सा गोलाई देते हुए, ठीक है। अब ये भी हमारा मार्क हो गया है फ्रंट पार्ट का। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं बताना भूल गई, यहाँ पे 1/2 इंच हम अंदर जाते हुए, यानी कि हमने पहले ही आपसे बताया है कि जो हम आगे का पार्ट कट करेंगे आर्म होल का, उसमें हम 1/2 इंच और गहरा कर लेंगे, यानी कि 1.5 इंच की गहराई देंगे। देखिए इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर ली है। और इसके बाद यहीं पे हमें बेल्ट भी कट कर लेना है। ये मैंने कट कर लिया। इसके बाद हमें टक्स का निशान लगाना है। तो टक्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारा 11 इंच बस्ट साइज निकला था, इसके बाद यहाँ पे हुक की साइड में हमें जितना भी हमारा आ रहा है उसका हाफ करेंगे, या फिर हम 3 इंच लंबाई में लेंगे ऊपर से, और इधर से भी हमें 3 इंच ऐसे लेना है, ठीक है। और नीचे से हमें लेना है, देखिए चारों तरफ जो हम लगाएंगे ना, उसमें उसकी दूरी होनी चाहिए 1.5 इंच। और नीचे हमारा देखिए 2.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया, यहाँ से 1.5 इंच लेंगे और इधर से हम 1.5 इंच पे एक और निशान लगा लेंगे, क्योंकि दूरी हमारी टक्स की 1.5 इंच की ही रहेगी और ये हमारा 7 इंच का रहेगा। आर्म होल की तरफ भी निशान लगा लेंगे 3 इंच पे। इस तरीके से हमारा निशान लग चुका है। उसके बाद नीचे की तरफ जो हमें टक्स लगाना है, उसकी जो चौड़ाई होगी वो दोनों तरफ से 1-1 इंच लेंगे, यानी कि 2 इंच हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब तीनों टक्स को छोड़ के सबसे ज़्यादा हमें 2 इंच इसी में सिलाई लगाना है, तभी जाके हमारा कप साइज जो होता है बहुत अच्छे से बैठता है। अब दूसरे पार्ट में भी हमने निशान ले लिया है उसका, और उसे हमने गहरा कर लिया है इस तरीके से। देखिए टक्स पॉइंट हमारा लग चुका है। अब यहाँ पे हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। ऐसा करने से हमारा दोनों पार्ट, यानी कि दोनों बाजू एक साथ तैयार होगा कट के। तो इस तरीके से मैंने इसे
4 फोल्ड कर लिया है और इसकी लंबाई आप देख सकते हैं 8.5 इंच है। ठीक है, आप चाहे तो इससे कम भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा बनाना हो। अगर इससे आप 9 इंच या 10 इंच रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करना होगा सिलाई लगा के। तो मैं यहाँ पे इतना ही रखूँगी और यहाँ पे हमें 3 इंच का डाउन देना होता है। मैं ऐसे एक बार पलट के आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए 4 फोल्ड में हमारा बाजू है। तो इसकी लंबाई यहाँ पे 8.5 इंच है और यहाँ पे हमने देखिए 8.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। आप चाहे तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं कपड़ा ऐड करके। ठीक है, और जो मैंने 3 इंच डाउन किया था वहीं से हम देख लेंगे। ये हमारी चौड़ाई जो है 10 इंच है आर्म होल की। 38 साइज़ या फिर 40 साइज़, इतना साइज़ के लिए सफिशिएंट होता है 10 इंच चौड़ाई आर्म होल। 3 इंच मैंने डाउन किया है और यहाँ पे 2 इंच का एक निशान लगा लेंगे। वो हमारा 2 इंच मार्जिन है जो सिलाई में दब जाएगा। और फिटिंग हमारी बाजू की जो है वो 6 इंच की है। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे एक और 2 इंच मार्जिन के लिए रख लेंगे। ठीक है, अब इस निशान को यहाँ से मिला देंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है वहीं से हमें घुमाते हुए ऊपर की तरफ आ जाना है, जितना भी लंबा हमारा बाजू है। आप देख सकते हैं इतना लंबा हमारा बाजू है। बस सिंपल हमारा निशान लग चुका है बाजू का। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी मेथड के साथ मैंने बताया है आपको बाजू कट करने का। मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप कट करेंगे तो आपका कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं होगा बाजू का। तो देखिए ये हमारा बाजू कट चुका है और हमारे सारे पार्ट कट चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो गले से हमने कट किया था ना, उसको हम आई और हुक बनाने के लिए कट करके रख लेते हैं। दोनों साइड का आई हुक बनाने के लिए मैंने 2 पार्ट यहाँ पे कट किया है। इसके बाद हम तिरछी पट्टी ले लेंगे इसमें पाइपिंग लगाने के लिए। इतना कपड़ा बचा हुआ है तो यहाँ पे मैं तिरछे में कट कर लूँगी पाइपिंग लगाने के लिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कट करना है। 2-3 पार्ट यहाँ पे हम कट कर लेंगे और पाइपिंग की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 1.5 इंच की रखी है। तो बस इतना ही हमारा पाइपिंग के लिए काफ़ी हो जाएगा। इसके बाद जो भी कपड़ा बचता है हमें कमर पट्टी के लिए इसमें से निकाल लेना है। तो कमर पट्टी के लिए मैं लगभग 1.5 इंच या 2 इंच का कपड़ा निकाल रही हूँ। इससे हमारी कमर पट्टी लग जाएगी। देखिए हमारा सारा पार्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है कट के। अब चलिए हम इसको सिल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और उसके टक्स पे हमें सिलाई लगाना होता है। सबसे पहले हमें यही तैयार करना होता है। तो दोनों पार्ट के हम टक्स पॉइंट को सिल लेंगे। बाकी सारे टक्स को आप 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलिएगा, लेकिन जो नीचे का मैंने बताया है ना, जिधर से हमने बेल्ट अटैच करना है उधर हमें 2 इंच पकड़ के, मतलब 1 इंच पकड़ना है दोनों साइड से 1-1 इंच लेके और सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को सिल के तैयार कर लेना है। उसके बाद ही हम इसमें नीचे बेल्ट अटैच करेंगे। देखिए एक पार्ट हमारा तैयार हो गया है सिल के। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को सिल के तैयार करना है। देखिए इस तरीके से मैंने टक्स पे सिलाई लगाया है। आप चाहें तो डबल सिलाई लगा लीजिएगा, मैंने भी लगाया है कहीं कहीं। तो देखिए दूसरा पार्ट भी हमारा बनके तैयार है यहाँ पे। आइए इसमें हम अब बेल्ट अटैच करते हैं। तो इस तरीके से बेल्ट को इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए यहाँ से हमें सिलना स्टार्ट करना है। और जो नीचे वाला हमने टक्स पॉइंट मतलब सिलाई लगाया है टक्स को, उसको हमें इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके बाद ही बेल्ट अटैच करना है। ये मैंने बेल्ट इसमें सिल लिया है। जो भी एक्स्ट्रा हमें बेल्ट में कपड़ा दिख रहा है कट करके मैंने हटाया है और इसको पलट के ऊपर से एक और सिलाई लगा दिया है, जिससे कि हमारा बेल्ट फिनिशिंग के साथ लग जाए। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा बेल्ट लग चुका है। इसी तरीके से हमें अपना दूसरा पार्ट भी सिल के तैयार कर लेना है। देखिए इस तरीके से टक्स को अच्छे से फोल्ड करके तभी सिलाई लगाना है।
और इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट हमें कट करके हटा देना है और फिर पलटते हुए ऊपर से फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देनी है। आगे का हमारा दोनों पल्ला बनके तैयार है बेल्ट लगा के। अब हम पीछे का पार्ट लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों हमारा पार्ट तैयार है। अब पीछे वाला पार्ट लेंगे हम और सेंटर से हमें 4.5 इंच दोनों तरफ निशान लगाना है और इधर से हमें 5 इंच लेना है। फिर इधर से हमें 4.5 इंच पे और ऊपर की तरफ 5 इंच पे निशान लगा के और यहाँ भी टक्स का हमें सिलाई लगा लेना है दोनों तरफ। बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताई हूँ इस वीडियो में। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से सिलेंगे तो आपके बॉडी पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा आपका ब्लाउज़। और वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी सिलाई करते हों। तो देखिए पीछे का पार्ट भी रेडी है। अब इसके ऊपर से हमें रख के आगे वाला पार्ट और इसका शोल्डर हमें सिल लेना है। शोल्डर पे हम दोनों तरफ डबल सिलाई करके लेंगे। देखिए यहाँ पे डबल सिलाई मैंने कर लिया है। अब दूसरे पार्ट पे भी हमें डबल सिलाई लगा लेना है शोल्डर पे। यहाँ पे मैंने शोल्डर लगा लिया है सिलाई शोल्डर पे। उसके बाद हम अपनी बाजू को यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको डर लगता हो कि कपड़ा कम या ज़्यादा लगेगा हो जाएगा तो आप सेंटर से बाजू को लगाना शुरू कीजिएगा कंधे से। लेकिन मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से ही लगाना आपको दिखा रही हूँ कि देखिए आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे थोड़ा भी कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं होगा, ना ही बाजू का और ना ही ब्लाउज़ का, क्योंकि मैंने परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आपको बताया है कटिंग करना। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक बाजू लग के तैयार हो गया है। इस पे भी हमें डबल सिलाई लगा देना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसके कट करके हमें हटा देना है। इस पे हमें डबल सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा बाजू भी लगा लेंगे इस पे। और इसको भी मैंने स्टार्टिंग से ही लगाना शुरू किया है क्योंकि मुझे पता है कि इसमें दोनों में कपड़ा कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। और मेरे बताए हुए तरीके से आप कट करके देखिए, आपका कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। बहुत ही अच्छे से आपका ब्लाउज़ बनके तैयार होगा। तो देखिए बाजू हमारी लग गई है। इस पर हम डबल सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो दिख रहा है साइड साइड में हमें कट करके हटाते जाना है। सिलाई करने का मतलब यही होता है कि सिलाई करते जाएं और जो भी एक्स्ट्रा धागा या कपड़ा दिख रहा है उसे कट करके हटाते जाएं ताकि हमारा कपड़ा साफ़ सुथरा और फिनिशिंग के साथ दिखाई दे। तो देखिए बाजू हमारा लग गया है। इसके बाद हम कमर पट्टी इसमें अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है लगाना। ये देखिए कमर पे मैंने सिलाई लगाया है। अब इसे पलट के ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाना है ताकि जब भी हम बेल्ट को अंदर की तरह इस पट्टी को फोल्ड करें तो वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाएगा आपका। तो 1 इंच अंदर को दबाते हुए मैंने फोल्ड किया है और इस पर मैं तुरपाई नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे धागा हमें ऊपर से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे तुरपाई नहीं करूँगी। इसके लिए मैंने बड़ा सिलाई नहीं लगाया है, छोटा वाला ही सिलाई यहाँ पे लगा दिया है। अगर आपका धागा दिखाई दे रहा हो ऊपर से तो आप यहाँ पे तुरपाई लगा लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए पीछे वाला पार्ट तैयार हो गया है। इसी तरीके से आगे के दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा है यहाँ पे कट कर देंगे और इसे भी टॉप स्टिच लगा देंगे ऊपर से, तभी इसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। सेम तरीका है, सभी पार्ट को हम बना के तैयार कर लेंगे। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हों और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें। तो देखिए यहाँ पे कमर पट्टी भी हमारा लास्ट ही है। हम सभी पार्ट में लगभग लग चुके हैं। देखिए यहाँ पे हमारा लग गया है। अब हम आई और हुक की पट्टी यहाँ पे लगा लेंगे।
ये हमारी हुक वाली साइड पे यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है और ऊपर से पलटते हुए टॉप स्टिच लगा दिया है। फिर इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ भी हमें तुरपाई नहीं करना है, इस साइड में हम हुक लगाएंगे तो धागा ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ भी मैं सिलाई लगा लूँगी। अब आई वाले पार्ट को हमें अंदर की तरफ से अटैच करना है, मतलब उल्टी साइड से। थोड़ा ये कपड़ा जो होता है आई वाला वो थोड़ा चौड़ा होता है, मैंने यहाँ पे 3 इंच चौड़ा लिया है। इसके बाद इसे ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है 2 बार और इसके ऊपर से हमें 2 बार लंबी लाइन से सिलाई करना है। मतलब इस सिलाई वाली 2 लाइन होती है इसमें आई वाले में। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके हटा देंगे, फिर से एक सिलाई यहाँ पे हम लगा देंगे। तो देखिए दोनों हमारा आई और हुक का पार्ट तैयार हो गया है। इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो कमर पे हमने 8 इंच पे निशान लगाया है और चेस्ट पे 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। जो भी हमारी फिटिंग है उसके हिसाब से हमें निशान लगा लेना है। और यहाँ पे बाजू की फिटिंग 6 इंच पे है, तो मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है और इन तीनों निशानों को हमें मिला देना है इस तरीके से। बहुत ही अच्छे से हमारी फिटिंग की सिलाई यहाँ पे लगने वाली है, आप देख सकते हैं। इधर की साइड भी हम निशान लगा लेंगे कमर पे 8 इंच पे और ऊपर की साइड हमें मतलब निशान हमें लगाना है जो वो चौथा हिस्सा लगाना है अपने साइज़ का। और यहाँ पे बाजू पे हमें 6 इंच लगाना है निशान, यहाँ पे आधा वाला हिस्सा लगता है बाजू पे निशान। और इन सभी निशानों को भी हमें आपस में मिला देना है। इसके बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। यही निशान हमारा लग चुका है। आइए इसे फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग कभी भी आप करें तो डबल सिलाई लगा दें, एक के ऊपर एक आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिलाई यहाँ पे लगा चुके हैं तो दूसरी सिलाई यहाँ पे थोड़ा सा 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए थोड़ी सी दूर में लगाएं कि अगर कस्टमर को थोड़ा टाइट फिटिंग या फिर कुछ भी करना हो, लूज़ करना हो, तो वो आराम से कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमें यहाँ पे सिलाई लगा देना है फिटिंग वाली। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे बनके तैयार है, सिर्फ हमें इसमें पाइपिंग लगाना बाकी है। तो देखिए डबल सिलाई इसमें भी मैंने लगा लिया है। तो आइए अब इसमें हम पाइपिंग लगा लेते हैं गले पे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने ब्लाउज़ बहुत ही जल्दी बना के तैयार कर लिया है। तो पाइपिंग वाली पट्टी को हम सबसे पहले इस तरीके से उरेब पट्टी मैंने कट की है ना, तो यहाँ पे उरेब तरीके से ही जोड़ना शुरू करेंगे पट्टियों को। तो इस तरीके से ओवरलैप रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से जोड़ना नहीं आता है तो आप सीधा कट कर लीजिएगा, उसके बाद जोड़ लीजिएगा। इसके बाद इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करते हुए पाइपिंग को इसमें सिलना है। मैंने कभी भी आपको पाइपिंग इसी तरीके से लगा के दिखाया है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में पाइपिंग लगाना बताया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। पाइपिंग की वीडियो मैंने अलग से भी एक डाली हुई है। पूरे गले पे 1/2 इंच का मार्जिन या फिर 1.25 इंच का मार्जिन हमें रखते हुए सिलाई लगाते जाना है। और पाइपिंग आप जितना चौड़ा या फिर जितना पतला चाहें आप लगा सकते हैं इसी तरीके से। ज़्यादा कोई झंझट में ना पड़े, मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ इसी तरीके से आप पाइपिंग लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको दिखेगा, आपका पाइपिंग बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे सिलाई लग चुकी है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट करके हटा देना होता है। तो देखिए इसके बाद हमें अंदर की तरफ से इस तरीके फोल्ड करना है और ऊपर से हमें सिलाई लगाना है। अंदर की तरफ को फोल्ड करना है कपड़ा और ऊपर से हमें सिलाई लगाना है। पाइपिंग के ऊपर से सिलाई नहीं लगाना है, बिल्कुल किनारे से लगाना है, हमें ध्यान देते हुए लगाना है सिलाई। पूरे गले पे इसी तरीके से हमें पाइपिंग लगा लेना है। सिलने के बाद आपको इसका लुक दिखाऊंगी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा पाइपिंग और ब्लाउज़ दोनों ही तैयार हो गया है बनके। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। आपका एक लाइक मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और वीडियो पसंद आने के बाद अगर आप थोड़ा सा भी लगा हो कि हाँ किसी के लायक हो तो आप उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए ब्लाउज़ हमारा बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे हम हुक लगा देंगे बाद में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।